आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दुकान दिखाने जा रहा हूँ जो अभी 1 महीना पहले ही ओपन हुई है, 1 महीना पहले खुली है। और उस दुकान की इनकम की बात कर लूँ तो मैं डेली की उसकी सेविंग, सेल तो होती है उसकी 20 से 25 हज़ार रुपये डेली की, और सेविंग मान के चलो उसकी 2 हज़ार रुपये की, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है 1 महीने की दुकानदारी में। 1 महीना पहले ही दुकान खोली है। और अगर उसकी दुकान का टोटल सामान की बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए का उस भाई ने सामान बताया कितने का लाया। देखो 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है, 2.5 लाख का सामान लगा के बाद। उसकी दुकान दिखाता हूँ आप लोगों को किस किस तरीके से उस भाई ने दुकान की है। पूरा डिटेल में ये वीडियो देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी भैया, कैसे हो? ठीक है हम। अच्छा, कहाँ से हो भैया? माहुली संत कबीर नगर। ये कहाँ पर है? माहुली संत कबीर नगर, यही उत्तर प्रदेश में, उत्तर यूपी। प्रदेश। अच्छा 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 यूपी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, हाँ। आपने दुकान की है? हाँ, दुकान की है। कब शुरू किया आपने ये? 10 फरवरी। अच्छा, 10 फरवरी को। सामान तो इस अच्छा खासा रखा है आपने। सामान सर, हमारे पापा बहुत हेल्प करते हैं। अरे क्या हमारा बात है। एक दुकान और है, हार्डवेयर की, पेंट वाली। अच्छा अच्छा। वो बड़े भाई हमारे करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। और सामान रोज आता है हमारा, रोज एक दो दिन पे, एक दिन पे लगातार आता है सामान। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 फरवरी को आपने स्टार्ट की है तो अभी तकरीबन 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हुआ है। हाँ हाँ सर, हाँ। तो कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स सर इतना ज्यादा है, 20,000 25,000 रोज बिकता है। 20 हज़ार की डेली की सेल हो रही है आपकी? हाँ, 20,000 मिनिमम अगर गिरते जाए तो 10,000 से नीचे नहीं जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोकेशन भी अच्छी है आपकी। एकदम जैसे मेन रोड है, वहाँ पर 5-6 गांव वाले आते जाते हैं। मेरे और को। हाँ हाँ पापा हाँ। का वहाँ पकड़ बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है आपने होलसेल में भी काम किया है कुछ। हाँ, होलसेल में हमारे काम बहुत है। कचरी वाला आइटम लाए हैं। अच्छा अच्छा। और गुटखा का सब सामान, सिगरेट बीड़ी वाला आइटम सब। जी जी जी। और भैया एक बार दुकान का साइज बताएंगे, आपका क्या साइज है दुकान का? 13 चौड़ाई है, 13 फीट। जी जी। और वो जो सामान रखते हैं टीने के नीचे रहता रहता है। आ, नहीं, गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है दुकान की? लंबाई तो बहुत है, अगर बनी नहीं है, अभी 3 कमरे हैं। अच्छा। और पीछे बहुत है, अगर उसको बनवाना है। नहीं, अभी फिलहाल में कितनी है? अभी बता रहे हैं आपको, ये कितनी है। होगी ये रुकिए मेरे ख्याल से 20 के करीब, 20 फीट। 20 नहीं, लगभग 30 फीट। अच्छा, 30 होगी। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये अब फिटिंग कितने रुपए में हुई इसकी? फिटिंग देखिए, आपको झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब जो अड्डी है, जी। ये सब अड्डी हमारे पुराने थी, यूज उसको हुई है। अच्छा। सब आप। अड्डी पुरानी थी, काउंटर भी पुरानी है। अच्छा अच्छा, पुराना माल है सारा। पुराना माल नहीं, पुराना है मतलब अड्डी है। हाँ, मतलब सस्ते में काम चल गया। सब सब काम चलाने वाला चलाया। अब बैटरी लगवाए, इन्वर्टर। हाँ और हाँ। कनेक्शन नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं। अच्छा। क्यों? हाँ। वही कनेक्शन लेंगे तो बहुत ज्यादा लग जाता है पैसा ना। अच्छा। तब वैसे। अब जो आप बोल रहे थे, फ्रिज वाला अगले साल से हम करेंगे। नहीं, फ्रिज तो रखना चाहिए आपको, अभी लेके आना था बहुत फ्रिज। बहुत कस्टमर आते हैं, पानी के हम 3 गत्ते पानी वैसे बेच दिए बिना फ्रिज के। अरे ब्रदर, अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अभी स्टार्ट हुई है, आगे बहुत गर्मी होगी तब नहीं बिकेगा। आप फ्रिज हाँ लेके आओ। हाँ। फ्रिज लाने से ही आपकी तकरीबन, जिस हिसाब से आपकी दुकानदारी है, 5 हज़ार रुपए की सेल में इंक्रीज होगी। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम पशु आहार करते हैं, हाँ हाँ। किराना करते हैं। और ठीक है। पापा हमारे यहीं बैठ के गल्ला लेते हैं, चावल गेहूँ हाँ, सही बात ये है। सब लेते हैं। उनका तो अलग है, हाँ चावल हाँ। गेहूँ चावल। ठीक है। हमारा 3 काम है। सरसों का तेल खुलता बेचते हैं। खुला। हाँ, और किराना काम करते हैं। जी। और पशु आहार का इतना काम हमारा है, पापा हमारे गले काम करते हैं। बहुत बढ़िया। पशुओं के लिए जो खल बिनोला होता हाँ है। हाँ हाँ। हाँ। पशुओं चोकर, का। खरी, खंडा। हाँ हाँ। वो सभी रखते हैं आप? हाँ, रखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो आप बोल एक रहे थे। फ्रिज और लेके आइए। हाँ, फ्रिज रखेंगे, फ्रिज डीप रखेंगे। फ्रीज रखना, कम से कम 500 लीटर का। हाँ अभी अभी कल ही लाया हूं मैं अपनी दुकान के लिए फ्रिज। मेरा पुराना फ्रिज वो खराब हो गया था। हाँ ब्लू स्टार का मैंने फ्रिज लिया है। हाँ। 29 हज़ार रुपए का मिला है मुझे, 29 का। पैसे कोई बात नहीं, पैसा तो हम इतना रखे हैं, अपने खुद मंगवा देंगे। अगर यही कनेक्शन नहीं है ना, कनेक्शन, हाँ हाँ। यही चीज से मार खा जाते हैं। नहीं, कनेक्शन लो और फ्रिज रखो, उससे सेल आपकी बढ़ेगी, उससे अब जो कस्टमर बढ़ेंगे। अगर कनेक्शन ले लेंगे, कमर्शियल हो जाएगी। पापा हमारे कहने बहुत पैसा आता है कमर्शियल में, हाँ। यही दिक्कत है। नहीं, कनेक्शन तो लेना पड़ेगा, बगैर बिजली के काम कैसे चलेगा? हाँ, सही बात कह रहे हैं आप। है ना? और एक चीज और बताइए मुझे। हाँ, बताइए। दुकान जैसे स्टार्ट की, कितने रुपए का लगभग सामान लिया आपने? सामान तो लगभग 3 लाख, 2.5 लाख 3 लाख मिनिमम। 2.5 लाख में आपका काम चालू हो गया।
और मेरे ख्याल से आप जैसे बता रहे हो कम से कम में 20,000 रुपए की मान के चलो आपकी सेल है, तो 20,000 रुपए में मेरे ख्याल से अगर 20% मेरे ख्याल से नहीं बचता होगा या बचता है? नहीं हम सर बहुत कम में देते हैं सामान। स्टार्टिंग में आपको कम ही देना है, दस आप वो परसेंट आपका वीडियो सब देखते हैं बैठ के, जब सोने जाते हैं तो वीडियो वीडियो आपका देखते हैं, जी रिपीट जी करते हैं भैया। रोज। तो ये मान के चलिए कि आपको 2,000 रुपए आराम से बच रहे हैं रोज के। रोज वही देखिए, हम अभी अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं ना। हाँ, नहीं मैं बता दूंगा यहीं से 10% पे भी अगर सेल करें ना, 2,000 रुपए कहीं नहीं गए आपके। और नई हाँ नई 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 दुकान है, बिल्कुल जायज रेट रखना, बिल्कुल जायज रेट। एकदम जायज रेट लग रहा है, व्यवहार भी सही है, रेट भी सही है, सामान भी शुद्ध है। हाँ, कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करना है स्टार्टिंग में। सिर्फ आपको कस्टमर बनाना है, पैसा पूरी जिंदगी पड़ी है पैसा अब बनाने जैसे के कि लिए। अब यही हुआ 5-7 रुपया कोई सामान लिया, अब 500 दे रहा तो 500 ले लिए जुड़ते, अब हाँ 7 रुपया का तो ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वही हम सारा कर ही रहे हैं। सारा सामान रखना। और एक चीज मुझे इसमें क्या दिखाई दिया, एक तो फ्रिज नहीं है, और जो आपका सामने ये काउंटर है ना, हाँ इसको एल टाइप काउंटर बनाओ, एक एल टाइप, एल एक शेप में। महीने यहाँ पर रोजा आने वाला है, जो मुस्लिम का त्योहार नहीं रहता रोजा, जी जी जी। उसी रोजे में तो हम रुक गए हैं, तो रोजा के बाद हम ये सब काम करवाएंगे। हाँ, एल शेप काउंटर और एक फ्रिज। एल शेप का आपको फायदा बता दूं मैं क्या है। हाँ जैसे अपना बेकरी का आइटम आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरी दुकान पे हाँ रखा है बेकरी का आइटम। हाँ 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 वो उसके ऊपर रखने से क्या होगा, कस्टमर आएगा ना, वो बेकरी का आइटम ऐसा होता है ना चाहते हुए भी कस्टमर उसको ले जाता है। हाँ हाँ। उस पे कुछ ऐसी आइटम रखी जाती हैं जो मतलब कस्ट खाने पीने की चीजें, हम्म। बेकरी की आइटम की, वो उसमें प्रॉफिट अपने को 30-30% तक का प्रॉफिट होता है। हाँ 30-35% तक का वो उस पे रखते हैं, तो उससे बड़ा फायदा मिलता है। हाँ तो वो एल टाइप का एक काउंटर जरूर लेके आना आपको। हाँ ठीक है सर, उसको तो बनवाएंगे हम, रेडीमेड नहीं लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बाकी 2.5 लाख में बहुत गजब काम चला हुआ आपका, मान के गुरु। बहुत बढ़िया दुकान चलाई आपने 2.5 लाख रुपए में। और 20,000 की अगर आपकी डेली की सेल है, और होलसेल का भी मेरे ख्याल लग रहा है मुझे, जैसा कि ये मैं देख पा रहा हूँ आपकी दुकान में, ये आ, है हाँ तो ये लोकल आइटम जो आपने बाहर रखा हुआ है, हाँ। ये लोकल पन्नी। आइटम कचरी उचरी बिकती है, ऐसी बात नहीं, बहुत हाँ बिकती हाँ, है। कचरी वगैरह है ये। लेकिन इसमें मार्जिन मेरे ये 3.5 रुपए का एक पड़ता होगा आपको। नहीं पीस से बता नहीं रहे हैं आपको, पूरा बंडल पड़ता है हमारा 46 रुपया नहीं मार्केट में। एक पैकेट कितने का पड़ गया? मतलब ऐसे देखिए, छोटा छोटा आइटम है, टंकी वाले बेचते हैं, टंकी वाले। टंकी मतलब? टंकी मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, हाँ आप गुटखा तो, का बेचते हैं। अच्छा आप एक एक नहीं बेचते? हम एक एक क्यों बेचेंगे, हमारा जैसे कि पूरा बंडल, अच्छा ऐसा 1 रुपया वाला है, ठीक है। 60 पीस आती है। हाँ हाँ, आप कितने का बेचते हो, 45? हम उसको 45 नहीं बेचते हैं, 48 बेचते हैं, अच्छा 48 रुपए का। अच्छा, 48 रुपए का आपको और उसको बेचते हो, और एक में है ये 12 लड़ी, 46 12 पैकेट होंगे ना एक लड़ी में? नहीं, 60 पीस होते हैं, 1 रुपया वाला बात कर रहे हैं। अच्छा 1 रुपया वाला है ये? अच्छा अच्छा 3 रेट अच्छा का अच्छा। है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, इसमें फिर भी उसका आपको भी ब्रांडेड भी फायदा चीज है है। उसमें। आपको भी फायदा और दुकान वाले को भी फायदा है इसमें। ये हाँ लोकल लोकल आइटम में होता क्या है, इसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है। होता है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। कंपटीशन को तो आप फेल कर दोगे ना अगर यहाँ आप। दुकान देखिए खुला है आगे, हाँ हाँ, 2-3 दुकान है नया। अब बार बार आते हैं देखने कि क्या कौन ग्राहक कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कोई बात नहीं, वो आते ही रहेंगे। आपको सिर्फ यही करना है, 1 महीना हो गया, और 1 महीना 1-1.5 महीना और आपको उनसे कम रेट रखना है अपना, बस। उस कम रहता है, एकदम कम रहता है। अगर आज हाँ यहीं पर बिल सर बिकता है 70 रुपया, हाँ, हम आपको 65 बेचते हैं। बिल्कुल आपको ये सोच लेना है कि मुझे सिर्फ अपना दुकान का खर्चा निकालना है, बाकी मुझे कमाना कुछ नहीं है। बात आपसे बताएं, ये मेरा निजी रूम है, भाड़ा भी उनको नहीं देना है ना। बस तो फिर तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आपको तो सिर्फ 1-1.5 महीना कस्टमर बनाना है, उसके बाद आपकी दुकान जबरदस्त और चलेगी। और जैसा कि आप बता रहे हो 20-25 हजार रुपए की, मैं तो बहुत सेल मान रहा हूँ आपकी। 2.5 लाख रुपए लगा के अगर 20-25 हजार की डेली की सेल हो रही है, तो बहुत ज्यादा है आपकी। हम्म। बहुत बढ़िया सेल हो रही है, इसको इसी तरीके से रखना है मेंटेन करके। सिर्फ जो फ्रिज नहीं है वो फ्रिज ले आओ, कुछ और माल नहीं है तो सारा माल भरो, अच्छे खासे चलेगी आपकी दुकान। अब ये 2-3 आइटम लाना है वो। अब पैसा मतलब, पैसा तो है, अगर हम ये देख रहे हैं, हाँ हाँ, अभी तो हम जहाँ अपने अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर से लाते हैं सामान। जी जी। हमको और बाहर से लाना है, जैसे कि शहर से लाना है सामान। अब अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर से भी सामान लेते हैं। ठीक अगर है। जो आप कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी महंगा देते हैं। होलसेलर से महंगा देता है डिस्ट्रीब्यूटर? हाँ हम सामान देखे हैं, मसाला लाए थे राजेश का। हाँ राजेश कोई कंपनी है हाँ हाँ, हमारे ठीक है, यहाँ। मेरे को पता है क्या रेट दिया उसने। उसमें मसाले देखिए हमको दिए, एक मसाला जो 1 रुपये पुड़िया मिलता है। 1 रुपया पुड़िया नहीं, मतलब कितने परसेंट पे दिया ये बता दो मेरे को।
2% कम किया था सब लेने पे, 11,000 का मसाला सिर्फ लाए थे। नहीं ऐसे नहीं होता, मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। कोई ब्रांड है जैसे एमडीएच है, हाँ हाँ बताइए। एमडीएच ब्रांड भी 23% देती है, 22.5 से 23% तक मार्जिन देती है हमें। हाँ और जो और लोकल कंपनियां है ना, बहुत दुनिया भर की कंपनियां हैं, ये 30-30, 30, 35-35, 40-40% तक का मार्जिन है उनपे, मसाले पे। अब वही है, इस पे भी 30% तक है इसमें मार्जिन। तो ठीक है फिर। राजे मार्जिन तो 30% है, अगर जैसे कि बात करें। हाँ, होलसेलर हमको दिया है 45 का। तो 45 रुपए हमको का 40, एमआरपी कितना है? MRP नहीं, बंडल होता है जो बंडल, नहीं, जैसे 100 बंडल पीस। में पाउच कितने हैं? बंडल में 100 पीस है। 100 पीस है। आपको 100 पीस वाले, एक 100 एक पीस रुपया वाला। वाले, हाँ 1 रुपया वाले। वो आपको जो 45 का मिला है। वो नहीं, 75 का मिला है। 70, तो उसने मतलब आपको 25% मार्जिन दिया है। हाँ हाँ लेकिन उसको देना चाहिए था आपको कम से कम 30%। हाँ। क्यों? नहीं, वही 2 रुपया 3 फर्क रहता है, होलसेलर हमको 3 रुपया कम में दे रहा है। होलसेलर कम दे रहा है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा दे रहा है। हाँ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे मतलब जो जिसके पास इस चीज की एजेंसी है, वो हाँ आपको महंगा लगा रहा है, होलसेलर कम लगा रहा है, यही कह रहे हो ना? हाँ। वो कह रहा था स्कीम आएगा तो सस्ता लगेगा आपका। नहीं, वो पता है क्या होता है कई बार, हाँ होलसेलर के पास कटिंग का माल आ जाता है। वैसे मैं सभी को नहीं बताता कटिंग का माल क्या होता है, आप समझते हो? हाँ हाँ, समझ रहे हैं आपकी बातों को। हाँ, जैसे मैं एक होलसेलर हूँ, हाँ और आप भी एक होलसेलर हो, हाँ ठीक है, और बाहर हम दोनों एक ही सिटी में हैं, बाहर से कोई आ, आ, उसी चीज की एजेंसी, तो मान लीजिए आपने राजेश की मसाले की एजेंसी ले रखी है और मैंने भी ले रखी है, हाँ और बाहर किसी दूसरी सिटी से कोई हमें आके माल सप्लाई करता है ना, दूसरी सिटी का, हाँ एजेंसी से। हाँ वो सस्ता देगा, क्योंकि उसको यहाँ पे माल लाने में चलो थोड़ा बहुत उसको कॉस्ट पड़ता है, पर वो अपनी सिटी को तो कवर कर रहा है, लेकिन बाहर अगर उसका माल जाएगा तो उसका और ज्यादा बिकेगा, वो उस माल को सस्ता कर देता है। हाँ सही बात। होलसेलर को उसको कटिंग का माल बोल देते हैं, वो सस्ता पड़ जाता है। हाँ कई बार इस तरीके से होलसेलर माल ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाकी तो ठीक है, चलो इतना भी ठीक है। बाकी एमडीएच का मसाला रखो, राजेश का मत रखो। एमडीएच कंपनी थोड़ा सा ब्रांड का रखो स्टार्टिंग में। हाँ। नहीं, यहाँ मांगते हैं, राजेश ही मांगते हैं। अच्छा, आपके वहां राजेश ही चलता है, एमडीएच नहीं कभी चलता? कभी कभी मांग लेते हैं वहाँ इंडिया वाला। अच्छा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ज्यादा चलता ही राजेश का ही। चलो जो भी मतलब आपके एरिया में आपको ही पता होगा, खैर मेरे को नहीं पता आपके एरिया का, लेकिन जो आपके एरिया की डिमांड है वो सारा आइटम आपको रखना है। हाँ। बस तेल है, चीनी है, इसमें कुछ भी मार्जिन नहीं लेना स्टार्टिंग में आपको, तेल चीनी चीनी, में। चीनी तो 40 रुपये बिकती है, 40 रुपये किलो। हाँ हाँ, इसमें कुछ नहीं लेना आपको। हाँ। 40, 40 से ऊपर। 37 पड़ती है सर। हाँ ठीक है, इससे ऊपर बेचना भी मत, 40 से ऊपर। 40 नॉर्मल रेट है, कोई 5 किलो 10 किलो लेता है, हम 39 रुपये लगा देते हैं। 39, बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रखा आपने, बहुत जेन्युइन काम कर रखा आपने। ये कम तो कोई देता ही नहीं है, 39 लगाता ही कोई नहीं, हम जानते हैं पूरा। हाँ, आप चाहे अगर आपको 37 पड़ी हो ना, 38 भी दे दो। हाँ एक हाँ एक चीज बताऊं मैं, दुकान की रीढ़ की हड्डी होती है ये चीनी। हाँ। इसी से पहचानी जाती है कि दुकान महंगी है या सस्ती है। कोई भी और नया, हाँ, कोई भी नया रिफाइंड कस्टमर, हो गया। और रिफाइंड हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, कोई हाँ भी नया कस्टमर आएगा ना भाई, ये देखेगा आपकी दुकान पे चीनी का क्या रेट है और उस दुकान पे क्या रेट है। हाँ ओ, और बहुत चीजें होती है जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं, हाँ, समझे? समझ रहे हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ 1-1.5 महीना अच्छा खासा मतलब मुनाफा नहीं कमाना है, हाँ। उसके बाद आप कमा सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग में कस्टमर बनाओ, बस मेरा कहने का हम्म। मतलब यही था। बाकी दुकान आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत बढ़िया दुकान बना रखी है आपने। हम रेट देखिए, फॉर्चून का तेल लाए थे। जी। 2 रुपये हमको महंगा दिया था, मतलब 2 रुपये पैकेट पर, अच्छा। होलसेलर। जी जी। तो वही उसी जगह पर हमको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल गया फॉर्चून का। ठीक है। उसके बाद हम लाए उसको, हमको एक डब्बे पे 20 रुपया महंगा दिया था। किसने दिया महंगा? वही हो, होलसेलर। हाँ, होलसेलर तो बीच में खाएगा ना उसको तो, होलसेलर भी वहीं से लिया जहां से आपने लिया है। हाँ, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो कह रहा है बताइएगा नहीं। नहीं, हम आप मतलब बताने के लिए वो कह रहा था बताइएगा नहीं हम। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में है, नया नया काम है, आपको धीरे धीरे अपने आप नॉलेज हो जाएगी। तब ले लिए बहुत, अब बहुत नॉलेज हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह हाँ, ठगा रहे थे। बस आपके मिला पास मिला सामान लाते हैं, वैसे होता है, आपके पास कंपनी खुद, वाले भी आते हैं। आप खुद पे खुद आएंगे आपके पास कंपनी वाले, धीरे, ऐसे ही सबको नॉलेज होती है, एकदम से किसी को नॉलेज नहीं होती। हाँ। बहुत वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, डायरेक्ट एक बार होलसेलर से ले लो, धीरे धीरे नॉलेज होती चली जाती है सबको। अब दुकान नया खुला, हम कभी तो बैठे भी नहीं है ना किराना दुकान पे, हमको हाँ हाँ नॉलेज भी नहीं है कितना बिकेगा। अगर एक नंबर मतलब कोई है हमारी पहचान का किराना वाला, हाँ हाँ। उससे रेट पूछते हैं कितना बिक रहा है, उसी हिसाब से हम कम के बेच देते हैं। नहीं, सही बात है, अच्छी बात है। और बहुत लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बहुत दुश्मन होते हैं ना एक आदमी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं पर
एक बता रहा था, पहले शुरू शुरू में जब लाए थे अपने गांव से ही लाए थे, जी कोई परिचित था, पापा हमारे बोल दिए कि ले लो, लिए थे, पता है कितना, 45,000 का सामान लिए थे। जी 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 जी। तब नहीं, 45,000 का सामान लिए थे, उसी सिर्फ थोड़ा सामान लिए थे, हम्म। तो उसके बाद वो इतना महंगा लगा दिया। अब मैं आपको उसके एक, बाद सुनो मेरी बात, मैं हाँ समझ बताए। गया। आपने स्टार्टिंग में 45,000 का सामान लिया। 45,000 का नहीं, और सामान लिए 3-4 जगह सामान आया हमारा। कितने का लिया एक जगह 45,000 का सामान लिया, एक उसमें? जगह 40,000 का सामान, हाँ। और एक जगह से मतलब लगभग 80,000 का सामान। नहीं, जहां से 45,000 का लिया उसने महंगा लगाया ना आपको। हाँ वही महंगा लगाया, सबसे ज्यादा महंगा लगा। आप मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। उसको ये नहीं पता था ना कि आप एक दिन में इतने का सामान लाओगे। अब आपका एक दिन का आता होगा 45,000 रुपए का सामान, आ जाता हाँ होगा हाँ, ना। आराम से आ हाँ। जाता है। आप एक में नहीं तो 2 दिन में आ जाता है। उस चीज को मत, टेंशन छोड़ो उसको। अब उस बंदे को ये पता चल गया ये जिंदगी में मेरी दुकान पे नहीं आएगा। वो पूछते हैं, खुद बताए रेट, पूछता है कितना पड़ रहा है, हाँ। अब बताते हैं उसको ना रेट इतना पड़ रहा है, कहना हम नहीं दे पाएंगे, तो रेट में हम दे ही नहीं पाएंगे। नहीं, स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, 45,000 का आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उसने हाँ ले लिया आपसे 1,000-500 रुपए ज्यादा ले लिए, कोई टेंशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी नॉलेज नहीं होती। हाँ सही। अभी आपको अच्छी नॉलेज हो गई है, आप अच्छा काम करोगे, बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा। आपकी दुकान की लोकेशन भी अच्छी है, हाँ अच्छी जगह पे है, और बढ़िया काम चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया दुकान, मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। बस थोड़ा सा एक फ्रिज और एक एल टाइप काउंटर बनवा लो इसका, बाकी सब कुछ आपका फर्स्ट क्लास है। अब जैसे सामने एक जगह है, सामने एकदम फ्रंट पे, जी। फ्रंट पे अड्डी हमारे नहीं है, उस पे भी बनवाएंगे सर, फ्रंट पे अड्डी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रंट पे अड्डी पता है क्यों नहीं बनवा रहे हैं? जी। अभी हम सामान मेल लगाना है किराने का ना, हाँ हाँ। तो अड्डी बनाने से क्या फायदा होगा? अभी तो हमारा तो चल रहा है काम, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। जब अड्डी उड्डी बनवाएंगे तब सामने लगाएंगे अड्डी, उसके बाद और सामान बढ़ाएंगे, जैसे बिस्कुट हो गया, टॉफी अड्डी, हो गया, अड्डी क्या होता है ये अड्डी? काउंटर, और मतलब ये जो होता है रखने वाला सामान, अच्छा 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 अच्छा, फ्रंट का। उस, हाँ उसी को जो बोलते हैं फर्नीचर, आप बोल रहे थे ना। नहीं, वो मत लगवाना आप पूरे हाँ उस, मैंने वही बोला ना, आप एल टाइप काउंटर बनवाना, कस्टमर दुकान के अंदर भी आना चाहिए। हाँ। आप दुकान ऐसा करो, करने की कोशिश कर रहे हो ना कि कस्टमर अंदर ना आए, ये कह रहे हो? नहीं ये हम नहीं कहना चाहते, जो सामान रखा जाता है रैक में, हाँ हाँ। रैक में जो सामान रखा जाता है अड्डी में, अच्छा। जो सामान रखना, जैसे हो गया जो चार खाना में होता है, समझ नहीं पा रहे हैं आप? हाँ, अंदर जो दुकान में सामान रखते हैं रैक में। हाँ रैक में, वो रैक सामने बनाना, फ्रंट पे रैक बनाना चाहते हैं। अच्छा, फ्रंट में। हाँ फ्रंट पे कहाँ हमारे है, फ्रंट पे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सामने पीछे की तरफ, हाँ जहाँ पे शटर है पीछे, ये दिखाई दिया मुझे। हाँ, शटर वॉक नहीं है, काउंटर थोड़ा लगाना ही है अड्डी ना हाँ, रैक, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे और भी तो सामान सामने से आएगा। दिखाई देगा ना, सामने से। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रखो आप सामान, यहाँ पे हाँ आएगा। बहुत जगह है, अभी चावल वावल तो रखे ही हैं, चावल पापा हमारे काम करते हैं, चावल बेचते हैं, महीन चावल। हाँ, और अभी सरसों का तेल तो आना शुरू हो गया सस्ता, और भी बहुत रेट कम सस्ता हो। हो गया है। हाँ, और भी सस्ता होगा। अभी अभी ज्यादा स्टॉक मत लेके रखना, ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है भैया, अच्छी खासी दुकान चलेगी आपकी। और वही ये, हम जानकारी लेना चाहते थे, कैसे हम करें और कैसा क्या, नहीं, जानकारी आपसे लेना चाहते थे। बहुत बढ़िया दुकान चलेगी, अच्छी चल रही है, और अच्छा खासा, मेरे ख्याल से आप पूरी जिंदगी भर इसी दुकान को रखोगे, क्योंकि बहुत फायदा मिलने वाला है इससे अब आपको। हम्म बहुत अच्छी है, हम्म। सही चलेगी भैया। अब सही चलेगी क्या, आपसे जानकारी ले ली है ना, अब और चलेगी सही। अरे नहीं, सही चलेगी वैसे भी बराबर, हाँ क्योंकि ठीक है, वही बिजली का कनेक्शन ले लेंगे तब बैटरी वो मतलब फ्रीजर में ले लेंगे, डीप बिजली फ्रीज। बिजली का कनेक्शन जरूर लो, चाहे कल ही अप्लाई कर दो, लेकिन करो, हाँ अप्लाई करो। बिजली के बगैर कुछ नहीं है। डीप फ्रीज होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ 5,000 रुपए सेल आपकी इंक्रीज हो जाएगी अभी। हाँ डीप फ्रीज रखो, उसमें हाँ सही कह रहे हैं आप। दूध है, दही है, लस्सी है, पनीर है, ठंडा है, पानी है, सोडा है, बहुत आइटम होती है अपने पास हाँ हाँ जो फ्रिज में रखते हैं, हाँ तो वो ले लो आप। हाँ, उसको अब देख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है भैया, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी दुकान ठीक, अच्छी चलेगी, ठीक है, थैंक यू ठीक है भैया। जी, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। हाँ। तो आपने देखा, इस भाई ने 2.5 लाख रुपए से 3 लाख के बीच में सामान लाया, और अपने मुंह से बोला इसने कि मैं 20 से 25 हज़ार रुपए की डेली मिनिमम, बोला इसने कि मैं 20 हज़ार रुपए की मिनिमम सेल कर लेता हूँ। मैं 20 ही मान के चलता हूँ, तब भी 10% के हिसाब से 10% मार्जिन रखे ना, 60,000 रुपये महीना हो गया। तो मैं सभी भाइयों को यही मैं कहना चाहूँगा, जो भी कोई भाई नई दुकान करना चाहे, दुकान करने में कोई बुराई नहीं है, सारा सामान रखो। सबसे मेन जरूरी, हर वीडियो में बोलता हूँ, लोकेशन का ध्यान रखना। चाहे आप 10 लाख का माल ले आना, अगर लोकेशन सही नहीं होगी ना तो आप फेल हो जाओगे। लोकेशन अच्छी होगी तो ये देखो 2.5 लाख में भी 60,000 रुपये कमा रहा है। तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी,
तभी आपकी दुकान चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।